हेलो फ्रेंड्स, मेरे न्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रेरणा और ये जैसा कि इसका नाम है लर्निंग किड्स वीडियो। तो ये हम पढ़ाई के ऊपर है सारे वीडियोस। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ छोटे बच्चों के पेरेंट्स को हो रही है, जिन लोगों के अभी अभी एडमिशन कराया था। मेरी बेटी भी 2.5 साल की है और जस्ट मैंने उसे एडमिशन कराया ही था और ये लॉकडाउन हो गया, तो वो स्कूल नहीं जा पाई। उसकी वजह से उसको मेरे को घर पे पढ़ाना पड़ा। तो घर में मैंने जैसे पढ़ाया, कैसे क्या किया, वो सब भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों को, जब हम स्टार्ट हो जाएं, जब हम लोगों को लगे कि हाँ अब हमारा बच्चा 2.5 साल का हो गया है और वो रेडी है, तैयार है वो पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम जो चीज़ करते हैं वो होता है ओरल। बच्चा जब बोलना अच्छे से सीख जाता है तो सबसे पहले मम्मास क्या करती हैं, उसे राइम्स पढ़ाती हैं, राइम्स सिखाती हैं घर में। ये वेरी गुड है, इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। इस बच्चों को मज़ा भी आता है खेलने में और वो इन्जॉय भी बहुत करते हैं। सेकंड चीज़ आती है जो मम्मा लोग खुद ही कर लेती हैं, वो होती है A to A B C, या फिर हम लोग बोलें A फॉर एप्पल। ये पूरा A to Z तक लोग सिखाने लगते हैं और साथ साथ ही हम क्या करते हैं 1 to 10 नंबर्स या 20 नंबर्स तक भी बच्चों को बताने लगते हैं। ये ज़रूरी होता है और सिखाना भी चाहिए। तीसरी चीज़ जो आती है वो आते हैं हम उसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नेम, वेजीज नेम हम लोग उसे पढ़ाने लगते हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ानी भी चाहिए। ओरल में इतना और भी काफ़ी चीज़ें। वैसे हम बच्चों को और इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, जब बच्चा आपका बोलने सीख जाए तो उसे क्वेश्चनिंग करना सिखाइए। वैसे तो वो खुद ही क्वेश्चंस पूछने लगते हैं आपसे, पर तब भी उनके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन होना चाहिए। मम्मा आप कहाँ बैठे हो? बेटा सोफे पे। उन्हें पता होना चाहिए घर के हाउस होल्ड आइटम्स, सोफ़ा, टेबल। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बच्चों ये चेयर वगैरह ये ध्यान नहीं देते। बच्चे को नहीं पता होता कि उनके घर में चेयर किस चीज़ को बोलते हैं, सोफ़ा, टेबल या किसी भी चीज़ को क्या बोलते हैं। तो ये गलत है। आप प्लीज़ इस बात को नोट कीजिएगा। आप करते हैं तो वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ऐसा करके। तो बच्चे से हमेशा बात करनी चाहिए, बच्चे हम क्या कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तीसरी चीज़, फर्स्ट हमने बताया आपको ये क्वेश्चनिंग करना। सेकंड, थर्ड, जो वो जिस चीज़ से खेल रहा है उस टॉय का नाम भी उसे पता होना चाहिए। जैसे कि वो टेडी बियर से, चाहे वो टेडी बियर, जैसे मेरी बेटी है, वो टेडी बियर को टेडी बियर नहीं बोलती, वो टेडी बोलती है। या फिर पैबी बियर भी बोलती थी वो पहले, पैबी बियर, पर अब वो टेडी बियर बोलने लगी। वो टीडी 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 बे टीडी बी टीडी बी ये बोलती है, पर वो बोलती है, वो समझती है कि उसको क्या है। तो ऐसे ही वो कुछ भी कर रही है, जैसे कि वो स्टैकिंग टॉयज़ कर रही है, तो उसे स्टैकिंग टॉयज़ उसको पता होना चाहिए, उसके टॉयज़ हैं, खिलौने हैं। तो जो भी मेरा मतलब यही है आप लोगों से कि जो भी वो करे उसको बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, वो क्या खेल रहा है। जैसे हम बाथरूम के बारे में ही बात करें तो बाथरूम में उसे पता होना चाहिए मग, बकेट हम किस चीज़ को बोलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और दूसरी चीज़ जो आती है उसके फाइन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी उनको हमें सिखानी चाहिए। फाइना एक्टिविटीज़, मोटर स्किल्स जिसे बोलते हैं, फाइन मोटर स्किल्स। इसमें सिंपल आप एक बकेट ले लीजिए और बच्चों के को कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अलग करने के लिए बोलिए। देखिए फिर आपका बच्चा कितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के नाम जानता है और वो कितने लोगों को क्या क्या आपको बता पा रहा है। अगर वो 2-3 भी बता पा रहा है तो भी अच्छा है, आप पता कर सकते हैं कि आप उसे और क्या क्या सिखाना आपको चाहिए। फिर हमारी जब ओरल की पार्ट ख़त्म हो जाता है तो हमारी बात आती है राइटिंग की। राइटिंग ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, सभी जानते हैं। राइटिंग वेरी इम्पॉर्टेंट।
तो राइटिंग इम्पॉर्टेंट है, तो बच्चे को कैसे लिखना सिखाएं। तो लिखने के लिए सब बच्चे क्या करते हैं, मम्मी पापा, कि चलो अभी बच्चा मेरा तैयार हो गया है तो मैं जल्दी से इसके लिए कॉपी 4 लाइन की कॉपी खरीद के ले आती हूँ। 4 लाइन की कॉपी खरीद के ले आए और बच्चे को बोला, बेटा ये देखो ए, और इसको डॉट बना के दे दिया। बोला चलो बेटा ए बनाओ, बी, चलो बेटा बी बनाओ। क्या आपको लगता है कि वो बनाने के लिए तैयार है? नहीं, वो भी रेडी नहीं है। हम लोग को उनको रेडी करना पड़ेगा। रेडी कैसे करेंगे हम? उनको उनके साथ गेम्स खिलवा के, उनको ट्रेसिंग करा के, इन सब चीज़ों से वो लोग रेडी हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम उसको एक क्रेयंस कलर देंगे, क्रेयंस कलर देंगे या फिर हम उसे पेंसिल देंगे और बोलेंगे बेटा लो, और एक पेज देंगे उसे, रफ पेज या फिर कॉपी भी दे सकते हैं, पतली वाली। ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिएगा, एकदम पतली वाली कॉपी उसे दे दीजिए और उसे क्रेयंस कलर दीजिए। उसे जो भी करना है ना वो उसे करने के लिए दीजिए। बच्चा स्टार्टिंग में वो सिर्फ पॉइंट बनाएगा, इतना करेगा, वो छोड़ देगा। फिर वो थोड़े दिन बाद ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, उसके धीरे धीरे उसके सब कुछ बहुत लॉन्ग लॉन्ग और बड़ा बड़ा हो जाएगा। ये सब आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और कम से कम उसे 7 डेज या फिर 10 डेज या फिर 12 डेज तक उसके साथ पेशेंस से काम आना पड़ेगा। जब थोड़े दिन बाद आपका बच्चा खुद ही पेंसिल को अच्छे से ग्रिप करना सीख जाएगा। पेंसिल ग्रिपिंग राइटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, पेंसिल ग्रिपिंग। पेंसिल को ग्रिप कैसे करते हैं? आपने नोट किया है बच्चे पेंसिल्स को या फिर क्रेयंस कलर को कैसे पकड़ते हैं? उनके हाथ तो इतने छोटे होते हैं कि मैं आपको इससे एग्जाम्पल नहीं दे पाऊँगी। मैं इससे देती हूँ आपको पेंसिल से। वो ऐसे पकड़ लेंगे और ऐसे करेंगे, या फिर वो ऐसे पकड़ेंगे, दोनों हाथों के बीच में पेंसिल पकड़ाएंगे और ऐसे करेंगे। उनको नहीं पता होता कि वो कैसे पेंसिल को कैसे ग्रिप करें और लिखें। तो ये करने के लिए हम फाइन मोटर स्किल्स के बारे में मैंने आपसे यहाँ बात करी थी, इसके लिए हम ये करवाएंगे उनको। उनकी ये जो फिंगर टिप्स होती हैं ये इतनी ज़्यादा वो स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो इसको पकड़ सके, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि हम सिर्फ इनसे पकड़ते हैं, ये तो हेल्प हो जाती है, और हम पकड़ते तो सिर्फ इससे हैं और इसी से लिखते हैं। उसके बाद अब बात आती है ट्रेसिंग की। तो आप ट्रेसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्रिबल हो गया, अब हम ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग का क्या है कि ट्रेसिंग कोई भी आप कुछ भी ट्रेस करा सकते हैं बच्चे को। आप सीधे डॉट दे सकते हैं, आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डॉट्स दे सकते हैं, आप सर्कल बना के उसे दे सकते हैं, बच्चा उसे करे। कोई भी शेप बना सकते हैं, बटरफ्लाई बना के दे दीजिए, कुछ भी बना के दे दीजिए। उसे डॉट से डॉट आपको उसे मिलाना सिखाना होगा, फिर धीरे धीरे वो करना सीखेगी। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? आप बच्चे को रोज़ 10 दिन से ये कॉपी पेंसिल और ये दे रहे हैं, बच्चा ये कर, मम्मी बस सोचेगा बच्चा 10 मिनट के लिए। बच्चा एक दिन सोचेगा कि क्या ये मम्मा रोज़ रोज़ ये दे देती है और मैं ये कर लेता हूँ। एक दिन वो बोलेगा नो मम्मा मुझे नहीं करना। तो हमें क्या इंटरेस्टिंग बताना होगा। इंटरेस्टिंग हम कैसे बनाएंगे पढ़ाई को? हम बनाएंगे ट्रेसिंग से। ट्रेसिंग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेसिंग बच्चे को इंटरेस्ट पैदा करती है कि वो ट्रेसिंग करें। और ट्रेसिंग की एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हमने मान लो आपने सर्कल ड्रॉ करवाया बच्चे से, अब आपस में मम्मा बच्चे को कलर करवा दीजिए। बच्चा हैप्पी कि मम्मा ने आज मुझे कलर कराया। एक और प्लस पॉइंट है आपका इसमें, आपको कलर बुक अलग से खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इसके बाद ट्रेसिंग के बाद आती है, ट्रेसिंग के जो अंदर आती हैं वो आती हैं लाइंस। तो लाइंस के बारे में हम आपसे
कल बात करेंगे, हमारी लाइंस के ऊपर ही पूरा टॉपिक रहेगा वो। थैंक यू एंड बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।